जी तो आप इसे रोक सकते हैं और रोक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में हाथी भी आ जाया करती है। का नाम लगो तोर? हाँ हाँ, तोर का नाम लगो? कुंदन। तोर का नाम लगो मुन्नी? तोर का नाम लगो? नैया। कौन है भाई? कैसे हम अपने बच्चों को किसी अनजान पर्सन के पास छोड़ दें? ठीक है, हर कोई मेरे जैसा थोड़ी होगा। गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। अंदाजा लगाइए कि मैं अभी इस वक्त कहाँ पे हूँ। लग गया अंदाजा? मैं हूँ अभी इस वक्त इन खूबसूरत से वादियों के बीच, जो कि गेतलसूद डैम के पास इन रास्तों से होते हुए आपको मिलती है। अभी सुबह के तकरीबन 7:30 बजी हुई है। मैं रात को इस खूबसूरत से रिसोर्ट जैसे रेस्टोरेंट में रुक गया था, जो कि अभी बस नवनिर्मित है और ये बहुत जल्द बनने वाली है। तो मुझे इन ऊंचाई वाले जंगलों में चढ़ना खूब पसंद है। लास्ट टाइम मैं दार्जिलिंग में था तब चढ़ा हुआ था, और ये अपने झारखंड में है। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ झारखंडी। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार फिर डैम की ओर चल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम अपने लगेज को लेकर के निकल जाएंगे झारखंड के इस पैदल यात्रा के 34वें दिन में हुंड्री फॉल की ओर। यो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या ये बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। कभी कभी अपने अंदर की बचपना को जगा करके रखिए साहब, जिंदगी आसान हो जाएगी। वैसे कल शाम को ना मैंने एक चीज़ देखी थी। यहाँ पे जिस गेतलसूद डैम में मैं खड़ा था, वहाँ से नीचे कुछ लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही थी, कुछ इस प्रकार। यार ये बहुत रेयर देखा जाता है जब लड़कियाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही है, खास करके गाँव में। तो कुछ लोग मुझे बताया था कि वो जो लड़कियों को आप देखें ना फुटबॉल खेलते हुए, वहाँ की लड़कियाँ ना राज्य स्तर पे कई सारे टूर्नामेंट जीत करके आई है। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि ये वो गांव है जहाँ पे बहुत कम साधन है, बट फिर भी इतने माहिर हैं फुटबॉल खेलने में, शायद लड़कों को, गाँव के लड़कों को मात दे दे, इतनी एक्सपर्ट थी खेलने में। मैं एक बाकायदा सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा जब पूरी झारखंड पैदल यात्रा कर लूँगा तब। मुझे वाकई में उनसे बहुत मिल करके खुशी हुई। तो हम इस जर्नी को अब करते हैं आगे, अपने होटल से लगेज लेकर के निकलेंगे। वैसे ये जंगल बहुत खूबसूरत लगा मुझे यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं चाहता भी था कि इसके आसपास में शायद मुझे रहने का मौका मिलता काश, तो ये मौका मिल गया। और इस जर्नी में जिस रेस्टोरेंट में मैं कल रात को रुका, मुकेश भैया और पंकज भैया को थैंक यू सो मच रहेगा दिल से कि रात को उन्होंने मुझे यहाँ पे रुकने का इनवाइट दिया। चलिए अब अपने हम लगेज लेते हैं और निकलते हैं रास्ते में। यार फिर से 1 घंटे लेट हो गया। मैं वाकई में लेट हो जा रहा हूँ ठंड के दिनों में, बिकॉज ऑफ वहाँ से। ठीक है, जोहार देता है। फिर मिलते हैं, फिर आएंगे। गाइस आप लोग भी आइएगा जरूर, कलिंगा रेस्टोरेंट बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, और धीरे धीरे ये और भी डेवलप हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में ये रिसोर्ट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलेगा आपको, पर रिसोर्ट से बहुत सस्ते मिलेगा। जोहार दा मिलबो फिर, है ना। चलो निकलते हैं अब। ये मेरा फ़र्ज़ भी है गाइस कि अगर कोई मुझे खाना खिला रहे तो बदले में मैं भी उनके लिए कुछ करूं। बट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं आपको कि उन्होंने मेरे लिए किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए भी काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है यार। गेतलसूद डैम जैसे इलाकों में जब यहाँ पे आते हो, आप भूख लगता है तो आप इस जगह पे खाएँ, क्योंकि यार ये बहुत घर की तरह टेस्ट मिलती है आपको, और जैसा आप चाहोगे वैसा ये बनाएंगे। इस खासियत बातों के साथ मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ पे। और रात को ना कुछ खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे इनके इन्वायरमेंट में। तो चलिए मिलते हैं आगे। फिर मेरा चश्मा टूट गया यार, चश्मा टूट गया मेरा घड़ी टूट गया। एक टोपी था, वो टोपी थोड़ा ख़राब हो गया, तो ये चश्मा भी आशुतोष दिया था। मेरा वाला जो चश्मा है वो भी टूट गया था, तो ये आशुतोष चश्मा दिया है, और टोपी भी। तो पहुंच गए हैं सड़क गाइस, और अभी मुझे आगे की ओर जिधर मैं देख रहा हूँ, मतलब ये साइड मुझे जाना होगा 14 किलोमीटर। जैसा कि एक बोर्ड यहाँ पे दर्शाता है हुंड्री फॉल 14 किलोमीटर, गोला यहाँ से 20 किलोमीटर और बोकारो 80 किलोमीटर है।
तो चाहता तो मैं इधर से भी होते हुए हुंड्रू फॉल जा सकता था और जोना फॉल भी आप इधर से जा सकते हैं, बट इस वक्त मैं जा रहा हूँ इस ओर से सिकिदरी होते हुए। चलिए मिलते हैं आगे, क्या कुछ होता है आज की इस यात्रा में, मैं आप सबको अपनी एक्सपीरियंस बांटूँ। फिलहाल सुबह है और भूख लगी है भयानक लेवल पे, चश्मे टूट गए यार। इस रास्ते में चलते चलते ये मुझे मिल गया और जा रहे थे मुझसे मुलाकात किए बिना। यह है मुकेश भैया, थैंक यू भैया आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो इन्होंने कल मुझे रोका था भाई, बिल्कुल 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 यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सच में कल प्रॉब्लम में था तो इन्होंने भाप लिया और मदद की, तो मैंने सोचा याद रखने के लिए ही सही, कम से कम मैं उनको ब्लॉग में ले लेता हूँ, ताकि मैं जब भी देखूँ इनको अपनी ब्लॉग, ये ब्लॉग देखूँ तो वो याद रहे मुझे। वैसे तो मैं भूलूंगा नहीं चेहरे, जो जिसने भी मुझे रुलाया हो या फिर प्यार दिया हो। यार ये मिल गया मुझे अफरोज भैया, जो कि यूपी से है, यहाँ पे काम करने के लिए आया, तो मुझे देख लिया कि बैग टांग करके एक लड़का जा रहा है, तो इन्होंने मुझे बिस्किट वगैरह दिया। सो मच भैया। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल हम गिरिडीह जा रहे हैं। गिरिडीह? बाय बाय। रास्ते में बेचते वास्ते अपना। अच्छा बेचते बेचते, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक भैया, मिलते हैं फिर, है ना? जरूर जरूर। चलिए, ये जो भैया थे ना, करीब 2 किलोमीटर पहले हमको देखे हुए थे, वो कह रहे थे कि कल भी हमने आपको देखा था। तभी मैंने सोचा कि आपके लिए कम से कम एक बिस्किट का पैकेट और एक पानी का बोतल तो दे ही सकते हैं, तो वेट कर रहे थे। एक और भैया मुझे मिल गए जो कि बोकारो से ही है। अरे ठीक है भैया। तो ये हैं बोकारो से और अभी फ़िलहाल रांची में कार्यरत हैं, झारखंड पुलिस में भैया, पीछे ही मिल गए थे। ठीक है मोहरलाल भैया, मिलते हैं ना। चास जब भी आता हूँ, मतलब जब भी क्या, मतलब इस जर्नी के दौरान मैं आऊँगा ही चास, तो मिलता हूँ फिर आपसे वहाँ पे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। तो इन्होंने वहाँ पे भी पूछा था जहाँ पे वो भैया मुझे दे रहे थे अफरोज भैया बिस्किट, तो बोले थे चलिए मैं आपको खाना खिला लेता हूँ, तो मैंने वहाँ पे मना किया था, बट ये भी यहाँ पे आके वेट कर रहे थे मेरा। एक पुलिस वाले ने खाना खिला दिया यार। इस जर्नी में मुझे स्पोर्ट्समैन, पुलिस वाले, फौजी वाले बहुत बखूबी मुझे समझ पा रहे हैं, तो जान पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं कहीं कहीं बहुत थैंकफुल होता हूँ इनका। ये भी पुलिस में कार्यरत है। सलाम होगा ऐसे लोगों को जो मेरा इतना हिम्मत बंधाते हैं। वैसे 2 नन्हे मुन्ने अभी गाड़ी से गुजर रहे थे, तो मेरे इस लहराते हुए झंडे को उन्होंने सलाम किया। मैंने देखा भाई, मैंने भी सलाम बैक किया। मैं जहाँ से निकला हूँ वहाँ से आज की तकरीबन 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई है, जिसमें से एक आगे बोर्ड लिखी हुई है सिकिदरी। यहाँ से 2 किलोमीटर, हुंड्रू फॉल लगभग 10 किलोमीटर, कुल ही 5 किलोमीटर आगे से गोला 17 किलोमीटर, बोकारो 72 किलोमीटर। मतलब आगे से एक डाइवर्जन है, जो पुरानी वाली सिकिदरी वाली जो रोड है ना, सिकिदरी से जो हम बोकारो जाते थे, वो आगे ये साइड राइट मुड़ जाएंगी, और जो अब नई वाली है वो इधर से लोग जा रहे हैं, तो आप अभी देख सकते हैं आगे। तो ये वाली रोड जाती है गोला कुल्ही की ओर, पेट्रोबार की ओर, धनबाद की ओर, बोकारो की ओर, और फिलहाल हम इस रोड से जाएंगे सिकिदरी की ओर, क्योंकि सिकिदरी होते हुए मुझे जाना है हुंड्रू फॉल। तो ये पुराना रास्ता हुआ करता था, और आगे जाकर के नहर भी गुजरी हुई है, जो गेतलसूर डैम में आप नहर देखे थे ना, वो नहर आपको देखने को आगे मिलेगा। नहर गुजरी हुई है, नहर की पानी सिकिदरी सब स्टेशन में पहुंचती है, और वही पानी श्रवण रेखा नदी जो आप कह सकते हैं, जो गेतलसूर डैम से निकली हुई है, आगे जाकर के चांडिल डैम, और चांडिल डैम से आगे बहते हुए बाहर निकल जाती है। तो ये है नहर। हम वैसे इस रास्ते को होते हुए सिकिदरी, जो पहले घाटी थी, यहाँ पे एक घाटी, बड़ा खूबसूरत सा घाटी है। वैसे आप जो पीछे में रास्ते रह गए, उस रास्ते से भी अगर कभी बरसात के मौसम में जाते हो बोकारो की ओर, तो रास्ते देखने लायक होती हैं। और जो आगे घाटी है सिकिदरी घाटी, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसके भी ड्रोन के शॉट बहुत सुंदर आते हैं, जैसे कि आपको पतरातू घाटी की मिलती है। तो मैं पहले वहीं जाऊंगा और वहां से फिर वापस निकल करके हुंड्रू जाऊंगा।
समहाउ किसी तरह आज 20 किलोमीटर होएगा। सोचा कि मैं गांव दिखाऊं। ये ढेकी आपको अंदर दिख रही होगी ना, उस ढेके का यूज़ हम करते थे पहले गुड़ी उड़ी कुटने में, जिससे हम खाना बनाते थे, हम पुआ पकवान बनाते थे। और ये गांव में आपको ऐसे डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। पंजों की जो निशान आप देख रहे हो, ये शोहराई जब हम मनाते हैं झारखंड के वासी, तो उन चीज़ों को अंजाम देते हैं अपने दीवारों पे। उधर भी है। तो ये पूरा गांव का इलाका है, हरातू पंचायत कहते हैं इसमें। हुंडू फॉल की ओर हूँ रास्ते में, जो कि यहाँ से कुछ रास्तों में दिख रहा है 8 किलोमीटर, तो कहीं 7.5 किलोमीटर, तो कहीं पे 7 किलोमीटर। खैर, हम अभी फ़िलहाल इस रास्ते से बाईं और जाएंगे घाटी 1 किलोमीटर अंदर। उसके बाद हम जाएंगे हुंडू फॉल। उसके पहले एक सुरक्षा कारण से बोर्ड दिखा गया है यहाँ पे, हाथियों से बचने के लिए क्या करें। चाहे मर्जी तो आप इसे रोक सकते हैं और रोक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में हाथी भी आ जाया करती है। पीछे मेरे सिकिद्री सब स्टेशन है। इस रास्ते की ओर पहले बहुत रेयर केस में गाड़ियाँ जाती थी, जब भी किन्हीं को हुंडू फॉल आना होता था तब भी, नहीं तो फिर बहुत रेयर में ही गाड़ियाँ जाती थी। पर जब से वो नई वाली घाटी बन गई ना, सारे लोग उधर से ही उड़ते हैं। और वैसे मैं रास्ते में बता रहा था आपको कि ये वाली जो घाटी है ना, वो त्रादू घाटी की तरह खूबसूरत है। ऊपर से देखने में कुछ इस प्रकार से दिखती है, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है गूगल का। जैसा कि मैं बोला था रास्ते में आपको कि ये नहर पास होती है सिकिद्री सब स्टेशन की ओर। यही नहर है जो आगे फिर सब स्टेशन को होते हुए आगे निकल जाएगी। ये मैं पहली घाटी देख रहा हूँ जिनके रास्तों से होते हुए नहर भी गुजर रही है। और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से गुजरा था ना, मुझे बहुत मज़ा आया था। उस टाइम तो पतरातू वैली का अस्तित्व भी नहीं था, मतलब वैली थी पर वो रोड सड़कें नहीं थे वहाँ पे। पानियों की गड़गड़ाहट से पता चल रहा है कि झरना सामने है। बिल्कुल झरना सामने है। आ गया हूँ तकरीबन 1 किलोमीटर के दूरी को तय करके, एकदम जलेबी मोड़ों के साथ। आज से तकरीबन 3 साल पहले इस जगह से मैं गुजरा था, और वो बरसात का टाइम था खास करके। बहुत खूबसूरत लग रहा था झरना। फिलहाल ये बरसात का टाइम नहीं, मगर झरना की पानी पर्याप्त मात्रा में बह रही है। बहुत खूबसूरत लगती है ये। जब ये घाटी थी ना, तो एकदम औसम लेवल का ये घाटी था। रांची की ओर से बोकारो जाने के लिए ये मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट प्लेस है। सिकिद्री, गोला, रामगढ़ के आसपास में से ये जगह। तो मैं इस झरना को ही दिखाने के लिए इस जगह पे लेकर के आया हूँ आपको। उसके बाद फिर हम जाएंगे हुंडू फॉल की ओर। थोड़ा नज़ारा देखते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जय बजरंगबली। तो चलो जी, अब यहाँ से निकलते हैं। 1 घंटे आराम कर लिए हमने, वीडियो एडिटिंग कर ली, और वीडियो रिलीज करने की कोशिश करूँगा मैं शाम के 6 बजे तक। तो मिलते हैं अब आगे रास्ते में। हुंडू फॉल से महज मैं 8 से 9 किलोमीटर दूर हूँ फिलहाल इस वाटरफॉल से। मुझे लग जाएंगे तकरीबन 3 घंटे, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं। इस रास्ते से घुसा था, उस रास्ते से बाहर निकल करके आगे की ओर चल पड़ा हूँ मैं। सिकिद्री सब स्टेशन हमें जाना है इधर। रोड तो एकदम मखमल चकाचक बन गया है यार, हेमा मालिनी के गाल की तरह। तो गांव में प्राय आपको ऐसे वाल मिल जाते हैं खेतों में बांधने के लिए, जिसको हम प्राय घोरना कहते हैं। घोरना का शब्द मतलब जिससे घेरा जाता है। तो ये झाड़ियों के साथ हम ऐसे घोरनाओं को बनाते हैं, ताकि ना जो भी जंतुएं हैं, लाइक जो भी मवेशी हैं, वो दीवार पार नहीं कर पाए और उनको मुंह में चुभन हो। जब चुभे तो वो खुद खेतों की ओर नहीं मुड़ेंगे। और गांव में कुछ ऐसे ही कुआं हुआ करता था पहले भी, अभी भी है। कौन सा गांव लगा बेटा? बैल घोंसा। कौन प्रखंड में? कौन
पोल फुटवा जानबे कर रहे कि जो पहले से भी अभी भी है तो हम तो यहाँ नया छवा लगी हो बोकारो साइड लगी पहले भी है यार रखलो भी है नहीं तो हम फर्स्ट टाइम रास्ता जाए लगली का नाम लग इधर ले हाँ करमू तो फिलहाल यहाँ से हुंड्री फॉल मात्र 6 किलोमीटर है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं सूर्य ढलने से पहले पहुँच जाऊँगा। पर मैं आज शूट नहीं करूँगा, कल मैं मॉर्निंग को शूट करने वाला हूँ। तो गांव है चूँकि इस वजह से मैं इसको दिखा रहा हूँ, क्योंकि गांव में प्राय आपको बहुत सारे ऐसे रॉज देखने को मिलती है, तरोताज़ा देखने को चीज़ें मिलती हैं जो शायद आप कहीं एक्सपीरियंस कर पाओ शायद ही। तो सोहराय हुआ था तो गांव जो घर हैं उस घरों में पेंटिंग की गई है। ये मचान है, इसको मचान कहते हैं। कुएं कुछ इस प्रकार से होते थे, ऐसे कुएं, और ऐसे कुओं से अब भी पानी निकालने का काम किया जाता है यार। पानी निकाली जाती है ऐसे रस्सी बाल्टियों में। ये देखो ये वॉल है जिसको खड़ा किया गया है सिर्फ पत्थर से। एक कुआं वहाँ पे था जो कि काफ़ी बड़ा था कुआं। गांव में यही मज़ेदार चीज़ें हैं, कहीं बड़े कुएं तो कहीं छोटे कुएं, कहीं बड़े घर तो कहीं छोटे घर। शुद्धता के मामला में उतना ही शुद्ध है ये लोग यहाँ पे, और आज भी परंपराओं को बरकरार रखा है गांव के लोगों ने। शहर के लोगों के पास तो फुर्सत ही नहीं है साहब। एक्चुअली फुर्सत है, प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, प्राथमिकता नहीं देते हैं। प्राथमिकता सिर्फ कमाने और खाने से है। खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है और हमें इतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। बट हाँ, समय निकाल करके अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को ज़रूर बचाना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी पहचान है। नहीं तो फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद आप जब शादी करने के लिए गांव पहुंचते हैं तो फिर वही पंडितों से पूछते हैं, और उसके बाद फिर एक ड्रामा चलता है भयानक लेवल की। वो पंडित है, ये फलाना है, ये तुस्का है। तो ये नहीं होनी चाहिए चीज़ें। कल्चर को चेंज करने का हक है, आपको ट्रांसफॉर्म करने का हक है, बट मेरे ख्याल से आप अपनी पहचान को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहोगे। तो कुछ और नन्हे मुन्ने यहाँ देख रहे हैं। अरे क्या करत ही रे तो हिन। देखिए कुछ और बच्चों के साथ मिला है आपको। ये हमारे गांव के प्यारे प्यारे बलघोसा गांव के कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। का नाम लगो तोर? हाँ हाँ, तोर का नाम लगो? कुंदन। तोर का नाम लगो मुन्नी? तोर का नाम लगो? नैया। नहा। तोर का नाम लगो? बोल। दुदुआ। ये बेचारे बोले हैं पहले लगो ले भाई गलो दिक्कत ये बता दे लगो लो हम इनके कि फलाना का नाम फलाना के लगो। का नाम बताओ, नाम बताओ ना बते भी। अच्छा आओ तो ही एगो फोटो। छोटे छोटे भाई बहन मुझे मिले, कुंदन और का नाम लगो मुन्नी? तो नैया नाम लगे करने? नेहा। नेहा नाम लगे। नेहा नाम है और नहा नहा बोल रहा है कुंदन। कुछ नन्हे मुन्ने उधर भाग गए मुझे देख करके। चल ठीक, टाटा कर हमरा, टाटा कर, बाय बाय कर, बाय बाय कर, जोहार बोल, जोहार बोजार बोनजार बोल दिया। बच्चों के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाई, फ़ोटो नहीं क्लिक करवाई, वो स्टोरी में अपडेट कर दिया डायरेक्ट में फ़ोटो क्लिक करने की जगह पे। और उसके बाद फिर उनके पेरेंट्स आए। ये बहुत अच्छा था कि कम से कम जानने की कोशिश की आखिर कौन है भाई, कैसे हम अपने बच्चों को किसी अनजान पर्सन के पास छोड़ दें। ठीक है, हर कोई मेरे जैसा थोड़ी होगा। तो वो जानकारी लिए, मैंने बताया, फिर थोड़ी सी सहूलियत उनको हुई। बोले कि माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली बाहर के लोग आते हैं, हमें ठग करके चले जाते हैं, हमारे बच्चों को उठा करके लेके जाते हैं। तो अपनी पीड़ा बता रहे थे। यही मैंने बताया ना कि मतलब ही होते हैं कई सारे लोग शहर में, और जो गाँव के छोटे छोटे भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये उनके दिमाग में बैठ जाता है। अब बैठ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाता है। वैसे आज से 3 साल पहले जब इस गांव से होकर के गुजर रहा था ना मैं, तो एक अधेड़ उम्र के अंकल मिले थे। बड़ा सुरीली आवाज़ में वो गाना गा रहे थे, नागपुरी लोकगीत। मन को काफ़ी खुश कर देने वाला वो आवाज़ था यार। अगर अभी वो मिल गया ना तो मैं पक्का एक सेपरेट ब्लॉग उन पे बनाऊंगा। बस आज की जर्नी का 4 किलोमीटर शेष रह गया। 1 किलोमीटर के रेडियस में नदी गुजर रही है, स्वर्ण रेखा नदी। आपने देखा होगा ना गेतलसूर डैम को, जो मैंने दिखाया था आपको कि हाँ यहाँ से ये जो है ना स्वर्ण रेखा रिवर निकल रही है। तो वही रिवर जो है ना हुंड्रू में वो फ्लो होती है, वाटरफॉल जो बनती है उसी रिवर के पानी का। तो बेशक हम पहाड़ियों से होते हुए गुजर रहे हैं, ये पहाड़ ही है। ये जो सड़कें आप पीछे देख रहे हैं ना,
जिससे काट करके बनाया गया। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ यार ये पहाड़ था। ये देखो, एनी टाइम कभी भी आ जाते हैं घूमने के लिए, आप भी आ सकते हो। ये इधर हुंड्रू फॉल कितना दूर है? यहाँ 2-3 किलोमीटर होगा। आप लोग नेटिव है क्या यहीं से आसपास? 2-3 किलोमीटर और है। अच्छा, ये रिवर जो रिवर किधर से मुझे मिलेगी? मतलब एक और पुल है सुनता हूँ इसके आगे मिलेगी मुझे। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया, मिलते हैं फिर, है ना। हुंड्रू फॉल यहाँ से 2 किलोमीटर, कुसुमटोली। ये बेशक ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कि लिखा है वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, बट नीचे जो लिखा है पथ परमंडल रामगढ़, इसका मतलब ये जो रेंज है वो रामगढ़ के क्षेत्र में आता है। पर जब मैं मैप देखता हूँ तो वहाँ पे रांची लिखती है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बढ़ रही है ये? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं यार, मुझे भी जानना है विशेष तौर पे। हुंड्रू कंप्लीट करने के बाद इन्हीं रास्तों से होते हुए मैं जाऊँगा बुंडू तमाड़। तो यहाँ आज रुकता हूँ और रुकने के बाद देखता हूँ मैं जोन्हा जाऊँ या सीताफुल जाऊँ। अगर जोन्हा गया तो सीताफुल डेफिनेटली जाऊँगा, सीताफुल गया तो जोन्हा जाऊँगा, और दोनों अगर गया तो दोनों से होते हुए मैं टाटी सिलवे नहीं होकर के मैं राहे होते हुए निकलूँगा। राहे से फिर बुंडू तमाड़ और फिर वहाँ से सरायकेला खरसावां। ही खाना नहीं मिला यार आज दोपहर में कहीं, बड़ा भूख लग गया। सूर्यास्त होने को है अब। ये क्या, एक बरगद का पेड़ और बड़ा ही जादूमयी दिख रहा है ये तो, हैं? नहीं लगता आर्टिफिशियल टाइप बरगद, लग रहा है प्लास्टिक की है। काफी दिनों के बाद और काफी वक्त के बाद हुंड्रू फॉल में आपका स्वागत है। पहुंचते के साथ ही थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ कि एक बोर्ड देखने को मिला, बट मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार कि आज एकदम एनर्जेटिक मुझे नहीं लग रही, और मैं सच में अभी मात्र 16 किलोमीटर चल पाया। अच्छा, आप पूरे झारखंड में वॉक कर रहे हैं? यस सर, मैं पूरा झारखंड कर रहा हूँ। आर्या गुप्ता नाम है, बट यूट्यूब में और इंस्टा में फ्लाइंग आर्या के नाम से। ओके, सो इट्स रिटन देयर। हाँ यप, हियर। अब कहाँ से? तो आज के फाइनल डेस्टिनेशन पे एक फाइनल पर्सन आए मुझे मोटिवेट करने के लिए, दैट इज़ जो कि बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर है, और कुछ केसरी करके उनकी नाम में लगती है, नाम में फिर से भूल गया। वैसे हुंड्रू जलप्रपात का एक ये गेट, हुंड्रू फॉल 0 किलोमीटर है। कई सारे दुकानें हैं जो कि लोकल लगाए हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। चलो लोकल को तो कम से कम कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा है इन जगहों से। एक प्रोफेसर आकर के जब मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप ऐसे ही कोशिश करते रहो और ऐसे चीज़ों को हमें दिखाओ और गवर्नमेंट को भी दिखाओ कि उनकी आंखें खुल सके। सबकी चाह है यार, झारखंड में रहने वाले सभी लोगों की चाह है कि हमारा झारखंड एक नए आयाम को छुए, एक नए आसमान को छुए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस ब्रिज पे, और इस ब्रिज से आप देख पा रहे हैं नीचे की ओर स्वर्णरेखा रिवर, जो कि ब्रिज के ये साइड से इस ओर से आगे बह जाती है, वाटरफॉल बन करके बरस जाती है, नीचे गिर जाती है पानी। मैं कोशिश करूंगा मैं मॉर्निंग को यहाँ तक पहुँच करके वीडियो फिर से स्टार्ट करूँ और आपको हुंड्रू फॉल को दिखाते दिखाते मैं आगे की ओर जाऊँ। तो चलिए अब इस महा ब्लॉग को एंड करते हैं यार। मैं लिटरली बहुत थक गया हूँ, कहाँ जाके खाऊंगा पीऊंगा रहूँगा ये पता नहीं है। आगे की चीज़ें जानने के लिए अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट स्टोरी अपडेट कर देता हूँ, वो जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। फ्लाइंग आर्या 15 इंस्टा आईडी का नाम है। और फिलहाल उड़ता हुआ आर्या झारखंड पैदल यात्रा के ये 34वें दिन को ख़त्म कर रहा है। तो आप सभी से दुआ और आशीर्वाद चाहता हूँ और सपोर्ट चाहता हूँ ताकि आगे की जर्नी मेरी थोड़ी सी सुखद हो पाए, कुछ भोजन मिल पाए, बिकॉज दिस जर्नी इज़ बीइंग विथ नो मनी। चलिए मिलते हैं आपसे, प्यार दीजिएगा। झारखंड पैदल यात्रा के 35वें दिन में आप सबों का स्वागत करूंगा मैं। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।